हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट चैनल में आज फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज जो हम लोग स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टाटा पावर स्टॉक। ये इतना बढ़िया स्टॉक है जो कि पिछले 8 महीने में ही इन्वेस्टर का पैसा, ट्रेडर का पैसा लगभग डबल रिटर्न दिया है। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी और बाकी है ऊपर जाने का। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आइए मैं इसका डिटेल में इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स में बात करता हूँ, इसका बिजनेस समझता हूँ, फंडामेंटल, टेक्निकल सारी चीज़ें समझता हूँ। तब इसका आपको भी समझ में आएगा कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और ऊपर जाने का। चलिए पहले तो इस टाटा पावर स्टॉक के मैं आपको बिजनेस साइड पे लेके चल रहा हूँ। इसके साइड पे ये क्या बता रहा है, टाटा पावर जो है ये बता रहा है कि टाटा पावर कंपनी नोअस में जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, इंडिया का लार्जेस्ट पावर कंपनी है टाटा पावर। मतलब ये है कि पावर सेक्टर में ये जो कंपनी है लीडर है, अपने सेक्टर में लीडरशिप है इस कंपनी का। इससे इसको जितना भी प्रोजेक्ट पावर का आता है लगभग लगभग प्रोजेक्ट टाटा पावर ही लेते हैं। और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में है, सबके साथ टाटा पावर मिलकर बहुत ज़्यादा इंडिया का डेवलपमेंट और इंडिया से बाहर भी बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। चलिए इसका मैं बात करता हूँ कि सॉल्यूशन क्या क्या करता है। इसका जब आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो आप देखेंगे रिन्यूएबल जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी का करता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी पे जो अभी आप देखेंगे जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा एम है कि हम इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफ़र करके विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी इस पे हम लोग ट्रांसफ़र करें। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों पे ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा पावर स्टेशन इसका विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ये चल रहा है। कन्वेंशनल जनरेशन में आप जाएंगे हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, वेस्ट हीट रिकवरी, सब में टाटा पावर है। जो आपको वाटर से जो पावर जनरेशन होता है उसी को हाइड्रो पावर कहते हैं, जो हीट से पावर जनरेशन होता है उसको कहते हैं थर्मल पावर। तो ये सब में इसका पावर सब में ये सप्लाई करता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, ये आप देखेंगे कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू एडेड सर्विसेज आप देखेंगे, पाइपलाइन मुंबई वगैरह में सब जो सप्लाई हो रहा है सब टाटा पावर, बहुत ज्यादा उसमें टाटा पावर का कंट्रीब्यूशन है। पावर ट्रेडिंग देखिएगा कि इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम है। नेक्स्ट जनरेशन पावर सॉल्यूशन में भी ये काम कर रहा है, जैसे सोलर, अभी सोलर रूफटॉप लग रहा है, ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जो है हर जगह सब स्टेशन बन रहे हैं। जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियां आ रही है उसको चार्जिंग करने के लिए सब स्टेशन बन रहा है, तो उसमें टाटा पावर के बहुत ज्यादा सब स्टेशन हो रहे हैं। रूफ टॉप सोलर, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक स्कीम आया है कि जो भी अगर सोलर अगर लगाते हैं अपने छत पे, अपने रूफ टॉप पे, तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। और दूसरी बात है कि वो गवर्नमेंट को वो सप्लाई भी करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका गवर्नमेंट उन्हें पैसा भी देगा। तो बहुत ज्यादा अभी इसको गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहा है इस स्कीम को, रूफटॉप सोलर को। और रूफटॉप सोलर में टाटा पावर अपने सेक्टर में लीडर है। ये रूफटॉप सोलर में ईवी चार्जिंग में अभी देख रहे हैं जितनी भी गाड़ियां आ रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है जिसकी ईवी चार्जिंग की जरूरत होगी, हर जगह सब स्टेशन बन रहा है, जैसे पेट्रोल पंप है वैसे ही सब स्टेशन बनेंगे। तो वो सब टाटा पावर उन सब में। अब इससे आप समझ लीजिए इस कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेगी, इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सब पे पावर सप्लाई होगा। ऑटोमेटिक है कि टाटा पावर भी ग्रोथ होगा। तो ये तो इसका बिजनेस है, हम लोग समझ लिए। अब चलिए इसका हम लोग फंडामेंटल समझते हैं, इसका फंडामेंटल क्या कहता है इस कंपनी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसका पी रेशियो जो 38.35 है, मार्केट कैप है 1,41,345 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीबी रेशियो है 3.69, डिविडेंड भी ये देती है 0.45% का। बहुत अच्छी चीज है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है, मतलब क्या है कि अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज आपको डिविडेंड भी देती है आपको हर साल। और अर्निंग पर शेयर है 11.57। ये तो ये टाटा पावर का है। अब चलिए इसका हम लोग ओवरव्यू देख लिया, अब हम लोग इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं, देखते हैं फाइनेंशियल क्या। मैं एनुअल फाइनेंशियल दिखाता हूँ आपको। 2024 में जो इसका आया टोटल रेवेन्यू 63,272 करोड़, जो कि पिछले बार से लगभग 11.89% ज्यादा है।
और अगर आप 2020 में आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो देखेंगे बस था 29,698 करोड़, और अभी हो गया है 2024 में 63,272 करोड़। तो लगभग डबल से ज्यादा हो गया 4 साल में रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंस भी बढ़ा है, इस बार हो गया 59,084 करोड़। 2020 से मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ 28,320 करोड़, क्योंकि किसी भी कंपनी को मैं इसलिए 4 साल का आपके पास डाटा रख रहा हूँ कि जो कंपनी लगातार 3-4 साल से रेवेन्यू में ग्रोथ करे, आपको प्रॉफिट में ग्रोथ करे, इबिटा मार्जिन में ग्रोथ करे, तो समझिए वो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए रेवेन्यू भी लगभग 2020 से 2024 में डबल हो गया। एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ा है बट रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे 3,696 करोड़ है, और 2020 है बस 1,017 करोड़ था। तो लगभग 3 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। एक चीज आप देखिएगा कंपनी के बारे में, रेवेन्यू आप देखेंगे कि 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है 4 सालों में, लेकिन प्रॉफिट आप देखेंगे 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। छोटी छोटी चीजें जो आप देखते हैं फाइनेंशियल में, तो यही सब चीजें देखी जाती है कंपनी के बारे में, कि रेवेन्यू बस 2 टाइम्स हुआ है लेकिन प्रॉफिट 3 टाइम्स से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट में आ रही है। ऑटोमेटिक सी बात है कि इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.35, बेसिक अर्निंग पर शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, 11.56 अभी चल रही है। और जो आपको 2020 में था इसका बेसिक अर्निंग पर शेयर बस 3.12 था। मतलब कि लगभग लगभग 4 टाइम्स अर्निंग पर शेयर जो इसका अर्निंग होता है लगभग 4 टाइम्स बढ़ गया है 4 सालों में। तो कंक्लूजन ये है कि रेवेन्यू 2 टाइम से ज्यादा बढ़ गया है, 2 गुना से ज्यादा, और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, और बेसिक अर्निंग पर शेयर 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया है 4 सालों में। तो इसका मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका फाइनेंशियल है, बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल है। चलिए इसका बैलेंस शीट भी थोड़ा देख लेते हैं कि कंपनी के पास क्या एसेट है, क्या खर्च है। टोटल एसेट आप देखेंगे 1,39,533 करोड़ का इसके पास टोटल एसेट है, जो कि 2020 में था बस 89,748 करोड़ का। अभी हो चुका है 1,39,553 करोड़। मतलब ये है कि कंपनी अपने एसेट को भी बढ़ा रही है। एसेट मतलब ये आप मोटा मोटी समझिए, एसेट क्या हुआ, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, 2020 में आपके पास प्रॉपर्टी था 90 करोड़ का, और 4 साल में आपके पास प्रॉपर्टी हो गया लगभग 1,40,00,000 का। तो 90 करोड़ और लगभग हो गया आपके पास 1,40,00,000, 40 करोड़। तो आपका प्रॉपर्टी बढ़ा ना, प्रॉपर्टी बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, आपका स्टेबिलिटी बढ़ा। उसी तरह से कंपनी में भी आपको देखना चाहिए कि 90 करोड़ के आसपास था 2020 में, और अभी हो चुका 1,39,553 करोड़। तो एसेट भी बढ़ा है, लाइबिलिटीज भी थोड़ा बढ़ा है। मतलब खर्च जो था 2020 में 67,850 करोड़ का था, अभी हो चुका 1,01,220 करोड़ का खर्च हो चुका। लेकिन एसेट खर्च से ज्यादा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज से ज्यादा एसेट है। लाइबिलिटीज में क्या सब आ जाता है, जैसे आपके पास लोन्स है, कुछ आपके पास डेप्थ है, वो सब लाइबिलिटीज में आती है। और एसेट लेकिन क्या है कि लाइबिलिटीज से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा है, कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपकी लाइबिलिटीज से ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कंपनी के लिए। अब चलिए, टोटल डेप्ट टू इक्विटी 1.53 है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आपको है 0.00, ये बहुत अच्छी चीज है। अब चलिए शेयर होल्डिंग, ये आप देखेंगे कि 2020 में था कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज था 6,282 करोड़ का, और अभी हो चुका है बस 0.00। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसके लिए, टाटा पावर के लिए। चलिए अब हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं कि क्या है, इसका शेयर होल्डिंग क्या है, कैसे है। देखिए प्रमोटर के पास है 46.86, ये बहुत अच्छी चीज है। और प्लेज आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाटा पावर के ग्रोथ के लिए मैं बता रहा हूं कि प्लेज 0.00, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं है, कुछ प्लेज नहीं है। 2023 में ही 0.00 हो गया। 30 जून 2023 में इसका 1.4 था, लेकिन 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर का जो आया, वहां से ये लगातार अपने आप को 0.00 कर लिया है। 31 मार्च 2024 का भी जो आया है इसका रिजल्ट, उसमें भी आप देखेंगे प्लेज 0.00। तो ये बहुत अच्छी चीज है कंपनी के, ये फंडामेंटल स्ट्रांग होने का ये प्रूफ देता है कि प्लेज पहले था, बट इधर 1 साल से ये 0.00 हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत
स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की तरफ बढ़ते जा रही है। FII देखिए 9.44 अभी FII का शेयर है, इसमें DII भी 15.54 इन्वेस्ट किए हुआ है और म्यूचुअल फंड भी 5.59 लिए हुआ है। मतलब ये है कि इस कंपनी पे FII, म्यूचुअल फंड, DII सभी का भरोसा है और अदर्स 28.29। तो इसका मतलब है कि सभी लोग इस कंपनी पे अपना भरोसा कर रहे हैं और शेयर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो आप भी इसको ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। एक इसके मैं बिजनेस के बारे में एक बहुत अच्छी पॉइंट बताने वाला हूँ, वो मैं ये कर गया था, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो कंपनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाईवे का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है इंडिया में, जो अभी हमारे नितिन गडकरी जैसे मिनिस्टर है वो एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि हाईवे इलेक्ट्रिफिकेशन होगी। मतलब हाईवे पे जो गाड़ियां जाएंगी, ट्रक्स या बसेस, वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगी। जैसे अभी ट्रेन आप देखेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन का हो चुका है। ट्रेन जो अभी जाती है, आप देखेंगे कि ऊपर से ट्रेन चार्ज होता रहता है और ट्रेन चलता रहता है। वैसे ही अब हाईवे पे गाड़ियां भी चलेंगी। ये आप देखिए इस तरह से, ये ट्रेन भी इसी तरह से ऐसे ही लगा होता है, चार्ज होता रहता है और चलता रहता है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ। इसी तरह से ये हाईवे पे भी ट्रक्स और बसेस चलेंगी, इस तरह से लगे होंगे और चार्ज होंगे, ना पेट्रोल ना डीजल ना कुछ एनर्जी सप्लाई, बस इलेक्ट्रिसिटी से ऐसी चार्जिंग होकर चलेंगे। तो इसका मतलब इसका फायदा क्या क्या है? पोल्यूशन फ्री होगा, नॉइजलेस होगा गाड़ियाँ। तो ये अभी हम लोगों का पहला अभी जो हाईवे अभी होने वाला है दिल्ली टू मुंबई का हो सकता है। अभी न्यूज एक आया है कि हो सकता है दिल्ली टू मुंबई जो अभी एक हाईवे बना है वो पहला इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ वो जाने वाला है। तो इसमें टाटा पावर लीडिंग रोल इसमें करेगा। अभी देखिए जर्मनी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह से अब इंडिया में भी बनने वाला है। तो टाटा पावर इसमें लीडिंग रोल होगा। तो आप समझ लीजिए कि टाटा पावर आने वाले टाइम में कितना ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। चलिए अब मैं इसका आपको टिकट टिप पे लेकर चल रहा हूँ। टिकट टिप पे आप देखेंगे कि 32% एनालिस्ट बता रहे हैं कि आप इन्वेस्टर जो है इसको बाय कीजिए, इस स्टॉक को। 19 एनालिस्ट है जिसमें 32% बोल रहे हैं कि आप इसको बाय कीजिए। तो सही है, एनालिस्ट का भी कहना 32% का कि आप बाय कर सकते हैं। अब चलिए मैं थोड़ा टेक्निकल पे आपको लेके चलता हूँ। ये टेक्निकल ग्राफ आप देखेंगे कि टाटा पावर का यहाँ पे 2021 से लेके 2023 2 साल से एक ही रेंज में था। एक रेंज में होने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट ये ब्रेकआउट दिया। 1 अगस्त 2023 में ये ब्रेकआउट दिया और आप देखेंगे कि अक्टूबर पे आके फिर इसी लाइन पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया। जैसे ऊपर गया तो आप देखेंगे अक्टूबर 2023 से मैं लिखा हूँ, ये जून 2024 का कैंडल है, वहां पे लगभग 7 से 8 महीने में आपका पैसा डबल किया। अक्टूबर 2023 में 230 रुपया रेट था और जून 2024 में 460 रुपया है। मतलब लगभग 7 से 8 महीनों में पैसे को 2230 को 460 डबल कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट दिया है टेक्निकल में। तो ये अभी बहुत ऊपर पोटेंशियल, और ये जो कैंडल है बहुत अच्छा कैंडल, इसको हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल बना रहा है। इससे ऊपर अगर इस मंथ के बाद अगर जाता है कैंडल तो समझिए एकदम घोड़े की तरह, एकदम तेज घोड़ा जो रेस में होता है उसकी तरह ये टाटा पावर स्पीड में दौड़ेगा। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी में भी आप लोग इसमें ले सकते हैं, अपने पोजीशन को पोजिशनल होल्डिंग कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा आप लोग रिटर्न बना सकते हैं। तो ये था टाटा पावर के बारे में आज का सारा वीडियो और सारी चीजें। थैंक यू।